बदल गई, जज्बात बदल गए। नहीं सच में एकदम सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। कल मैंने वैभव को एक फिल्म का सीन दिखाया, कौन सी? और उस फिल्म का सीन मैंने जो दिखाने की कोशिश की थी, टाइम नहीं था, लेट हो गया था, बट मैं चाहता हूँ आप भी उस सीन को देखिए, उस पूरी फिल्म को देखिए फिर से। कौन सा? द मैट्रिक्स। ठीक है, देखूंगी आज। उसके उसमें मैं वैभव को, श्रीज को और आपको सबको पावर ऑफ बिलीफ दिखाना चाहता हूँ। हम्म। उसमें कैरेक्टर है नियो, हम्म। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाइफ से बोर्ड है, उसको अपना गोल पर्पस नहीं पता, उसको अपना पैशन नहीं पता, नौकरी करता है। हम्म। उसको ट्रैक कर रहा है एक बंदा जिसका नाम है मॉर्फियस, जो हम्म। दूसरी दुनिया से आया है, मैट्रिक्स के हम्म। बाहर से आया है। हम्म। और उसको लगता है कि जो नियो है वो हम्म। एक बहुत ही बड़ा अवतार है, हो सकता है फ्यूचर में। हम्म। तो आता है वो, नियो से बातचीत करता है, उसको बोलता है तुम ये सब काम छोड़ करके हमारे साथ हो लो, हम्म। और तुम दवन हो सकते हो, तुम बहुत बड़े अवतार हो सकते हो। हम्म। वो लगता है, उसको लगता है नहीं, मैं तो नॉर्मल चीज़ हूँ यार, मेरे साथ मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम्म। तो बोलता है, एक बार एक सीन में उसको मॉर्फियस समझाता भी है। और ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मुझे आपके अंदर में, शीश के अंदर में, जितने भी बच्चे हैं सबके अंदर में हम्म। नियो दिखाई देता है। हम्म। लेकिन जब तक हमारे अंदर का जो ग्रेटनेस है उसको हम्म। एक तरह का पेट्रोल नहीं मिलता बिलीफ का, हम्म। तब तक वो निकल नहीं सकता। हम्म। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी बिलीफ शक कौन करता है? हमारे ही आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग, क्योंकि वो जबरदस्ती हम्म। हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन हमारे सर पे थोप देते हैं। अगर हम्म। मैं शीश को बोलता हूँ कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, वैभव को बोलता हूँ नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, गौरी को बोलता हूँ तुम्हें लॉयर बनना है, श्रद्धा को बोलता हूँ तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो उसी हम्म। से आपकी बिलीफ अपने ऊपर ख़त्म हो जाएगी। हम्म। तो उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं दमन हो जाऊंगा, अवतार बन जाऊंगा, तो ये जो इतने खतरनाक एजेंट्स हैं, उनको मैं डॉज कर सकता हूँ, उनको मैं गोली गोली डॉज कर सकता हूँ, जो हम्म। गोली मारेगा मैं उसको डॉज कर सकता हूँ। हम्म। तो मॉर्फियस बड़े आराम से बोलता है, नहीं नहीं, जब तुम तैयार हो जाओगे ना तो तुम्हें हम्म। गोलियों को डॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया था ये सीन। उसके बाद कुछ आगे सीन ऐसा हुआ हम्म। कि नियो हम्म। मॉर्फियस के साथ जाता है ऑरेकल से मिलने के लिए। हम्म। ऑरेकल बड़ी खास चीज़ होती है, पता है आपको? क्या? ऑरेकल का नाम जिनोगा में लिखा हुआ है। अच्छा, क्या है? ऑरेकल होती है जो फ्यूचर बताती है, अच्छा। भविष्यवाणी करती है। हम्म। तो ऑरेकल देखती है नियो को, नियो बोलता है बताओ बताओ, क्या मैं हूँ वो ग्रेट आदमी, मैं हूँ दवन। हम्म। तो बोलती है तुम्हारे अंदर में वो सारे लक्षण तो है, बट इट सीम्स तुम वेट कर रहे हो। हम्म। किसका? वो बोलता है, बोलती है शायद अगली लाइफ का। हम्म। तो अगली लाइफ मतलब इस लाइफ में नहीं। हाँ हाँ। तो बोलती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हम्म। ये सब बकवास छोड़ो भविष्य की। हम्म। अभी बहुत जल्दी ये होने वाला है कि मॉर्फियस और तुम दोनों में से एक आदमी की जान जाएगी, और कौन मरेगा ये तुम डिसाइड करोगे बहुत जल्दी। ऐसे कैसे? बोलता है ये क्या? बोलती है देखो जो मुझे दिख रहा है मैंने बता दिया। और फिर फाइनली यही कंडीशन होती है कि अगर मॉर्फियस को नहीं मारा तो हम्म। नियो के पास और सब लोग मर जाएंगे। हम्म। और इस छोटी सी भविष्यवाणी से नियो हम्म। को एक बिलीफ हो जाता है। हम्म। क्या बिलीफ हो जाता है? कि मैं मॉर्फियस को बचा सकता हूँ। अच्छा। फिर वो जाता है मैट्रिक्स में उन लोगों से लड़ने जिनसे 100 आदमी लोग नहीं लड़ सकते थे। हम्म। और वहां पर वो किस लिए जाता है? केवल मॉर्फियस को बचाने के लिए नहीं। तब? वो उसको पता था अगर मैं फंस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मॉर्फियस बच जाएगा। हम्म। ऑरेकल ने तो यही कहा था ना। हम्म। तो वो अंदर जाता है और वो खूब खूब झकास फाइट करता है। हम्म। और ये फाइट इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको मॉर्फियस को बचाना है, हम्म। अब उसको डर नहीं है, उसको पता है मुझे तो मरना ही है। तो जो भी हम्म। अल्टीमेट एंड हो सकता है, जो भी लास्ट फाइट हो सकती है, जो भी एक्सट्रीम हो सकता है, वो सब उस डाल देता है उसमें। हम्म। जब वो गुंडे के सामने खड़ा होता है उसको डर नहीं लगता है, बिकॉज उसको पता है तुम क्या करोगे, हम्म। मार दोगे मुझे, मैं मर जाऊंगा तो मॉर्फियस बच जाएगा। और जो जो करतब दिखाता है, हालांकि है पूरी फिल्मी कहानी, बट उसको देख करके डायरेक्टर ने यही दिखाने की कोशिश करी है, जितने भी लोग उसको देखते हैं फिल्म में, हाँ। सबका रिएक्शन एक ही होता है कि इस तरह से तो केवल दवन लड़ाई कर सकता है, हम्म। हो न हो यही दवन है। हम्म। इन सब चीज़ों को देख करके नियो को भी भरोसा हो जाता है, क्या पता मैं ही दवन हूँ। हम्म। लेकिन अभी भी उसका भरोसा पूरा नहीं हुआ है। हम्म। तो वो फाइट करता है एजेंट से, और वो फाइट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और हम्म। एजेंट उसको मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, और वो फिर भी करता रहता है फाइट, क्योंकि उसको लग रहा है क्या हम्म। पता मैं दवन हूँ, क्या पता उसको हरा दूँ। हम्म।
और लास्ट में एजेंट्स निकालते हैं अपनी रिवॉल्वर और इसको एक गोली मार देते हैं, मर जाता है। सब लोग दुखी और परेशान के हमने तो सोचा था कि दवन है। तो लास्ट सीन बहुत स्पेशल है, उसे लव सीन बोलता हूँ मैं उसको मैं बड़ी मम्मी सीन बोलता हूँ। वो बोलती है कि देखो तुम मर नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे ऑरेकल ने कहा था जिससे तुमको प्यार होगा वो वही दवन होगा, तो तुम मर नहीं सकते हो। और उसको किस विस करती है उसकी डेड बॉडी को, और पता नहीं कहाँ से जिंदा हो जाता है वो। हाँ, ये सीन तो मैंने देखा है। फिर वो खड़ा होता है और एजेंट्स गोली मारते हैं, 30-40 गोली मारते हैं, और वो डॉज नहीं करता गोलियों को। वो खाली हाथ उठाता है कि गोलियां रुक जाए वहीं पर। तो ट्रिनिटी उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी दुनिया में देखा ही नहीं हम लोगों ने। तो वो बोलता है मॉर्फियस, ही इज द वन, ये द वन हो चुका है। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इस पूरे प्रोसेस में बिलीफ का कबड्डी चला। शुरू में बेचारा एकदम नॉन बिलीवर था अपने ऊपर, फिर ऑरेकल ने देखा इसको पूरी की पूरी बिलीफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि बिलीफ के अंदर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बोलते हैं चॉइस। मैं आपको बिलीव करा दूं कि तुम ग्रेट यूट्यूबर बनोगे, तो आप आराम से वेट करोगे, ठीक है कभी ना कभी तो बनेंगे, और कुछ भी बकवास बनाते रहोगे। सही बात। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे और अच्छा बनाना है, ग्रेट यूट्यूबर खाली ग्रेट यूट्यूबर ऐसे नहीं बन जाता कोई, उसके लिए आपको बहुत 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 खोजना पड़ता है, तो उसके लिए आपकी चॉइस चाहिए होती है। लेकिन बिलीफ का भी थोड़ा सा तड़का चाहिए होता है उसमें। बिलीफ, चॉइस, ये दोनों का जब परफेक्ट मिक्सचर होता है तब ग्रेटनेस निकल के आती है। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों के अंदर में वो चीज़ है, और केवल मेरे बच्चों में नहीं सबके अंदर है, बट आप लोग तो मेरे साथ हो, और वो चीज़ मैं अपने अंदर देखता हूँ कि देयर इज समथिंग मच मोर डीपर थिंग्स इनसाइड अस, जिसको मैं डिवाइन फ्रैगमेंट बोलता हूँ ज़रूगा में। कल हमारी और बुआ की बात हो रही थी, तो महिमा के बारे में पूछ रही थी। आप तो महिमा से शायद मिली नहीं हो ना? मिली हूँ। कितनी बार? काफी बार। लेकिन महिमा के डेथ के बारे में आपने आज सोचा था, कल सोचा था? नहीं। इसका मतलब जितना बुआ महिमा से मिली है उससे कम बार मिली हो। हाँ। है ना? बेसिकली हम उन्हीं के डेथ के बारे में सोचते हैं जो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं, जिससे हम बहुत बार मिल चुके हैं। तो मैं बुआ को बता रहा था हर रोज़ हम लोग को टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, बिकॉज स्लीप मतलब रिफ्रेशमेंट। सही बात। ऐसे ही कृष्णा जी समझा रहे थे जुनुगा में कि जब आदमी मरता है तो वो डेथ नहीं होती, वो एक तरह का मेमोरी का रिफ्रेशमेंट होता है। पिछले एक जन्म का, 50 साल का, 70 साल का, ढेर सारे ट्रोमास होते हैं, ढेर सारी लाइक्स होती हैं, ढेर सारी डिस्कशंस होता है, वो सारी की सारी चीज़ें खत्म होकर के रिफ्रेश होकर के आदमी नया जन्म लेता है। तो बुआ मुझसे पूछती है इसका मतलब महिमा अभी आराम कर रही है? तो मैंने उसको बोला हाँ, क्योंकि जिसको डेथ हम बोलते हैं ना, उसके लिए हमारे अंदर में बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि वो गंदी चीज़ है, खराब चीज़ है। लेकिन जब आदमी को ये बिलीफ हो जाता है कि लाइफ और डेथ दोनों डे और नाइट की तरह है, जगना और सोने की तरह है, तब वो डर खत्म हो जाता है उसके अंदर से। और ग्रेटनेस कब आती है? जब आप डेथ से डरते नहीं हो, फेलियर से डरते नहीं हो, आपको मजाक से डरते नहीं हो, लोगों के ताने से डरते नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ जब आप घमंडी नहीं होते, तब सामने आपसे कितना भी छोटा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको देख करके उससे सीख सकते हो। अगर कोई आदमी आपको फंसा रहा है तो उसकी सच्चाई को देख सकते हो। नहीं तो हमारे डर हमारे बिलीफ को ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा ये होमवर्क हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए कि सबसे पहले तो जी ट्रेंड को जाकर सब्सक्राइब करें, उसके बाद कर्मा किक को सब्सक्राइब करें, और लास्ट ये डीप नॉलेज को तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर ही लीजिए। एक और चैनल हमारा है, उसका नाम है डीप नॉलेज बिजनेस, जिसमें हम लोग अब बिजनेस की वीडियोस डालेंगे, उसको सब्सक्राइब करें। और द मैट्रिक्स फिल्म को देख करके इस वीडियो के नीचे ला करके समरी डालिए कि आपको इस फिल्म में पहली वाली, उस पर तीन फिल्में हैं, उसको चाहे इंग्लिश में देखिए चाहे हिंदी में देखिए, और अपनी एक छोटी सी समरी बना के दीजिए, और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है समझने में, फिल्म को नहीं अपने आप को समझने में। मुझे तो बहुत हुआ है। स्पिरिचुअलिटी के लिए जुनुगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।